नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। देखिए, हरियाणा में भी अब चुनाव की डेट नज़दीक आते जा रही है। ऐसे बड़े बड़े नेता जगहों पर पहुंच रहे जहां से उन्हें चुनाव में जीतने की उम्मीद है। बात करेंगे रोहतक सीट की। रोहतक में एमपी की सीट के लिए अब की बार कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा तो बीजेपी से अरविंद शर्मा मैदान में। आपको बताता हूँ, टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि रोहतक में वैसे भी आपको सभी को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का काफ़ी दबदबा है। लेकिन बात करेंगे कोसली की। आज बीजेपी यहाँ पर, जो मैंने वीडियो बनाई थी उस समय, जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय की टाइम दे रखा था हालांकि, तो 10 बजे के आसपास बताया जा रहा था कि आज बीजेपी यहाँ पर जो भी अपनी जनसभा को हम कह सकते संबोधित करेगी, जिसके चलते आज बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। जिसमें सबसे बड़ा नाम देखे जाए, मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पर पहुँच गए, मोहन यादव। बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक कोसली के लिए, जो कि हम कह सकते हैं रोहतक के अंडर आती है, कोसली के लिए मध्य प्रदेश से सीएम को बुलाया जा रहा है। ऐसा कोसली के अंदर कितना, जो हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता कोसली के अंदर पहुंच रहे हैं, तो आप सभी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपको बताता हूँ, बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा जोर लगा रही, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार रोहतक की सीट जिताने में सबसे बड़ा योगदान था कोसली का। बीजेपी को यहाँ पर एक तरफा वोटें मिली थी। हम कह सकते हैं बीजेपी जब रोहतक सीट जीती उसमें सबसे बड़ा हाथ था तो कोसली के लोगों का। कोसली के लोगों ने बीजेपी को फुल सपोर्ट दिया और इसी के साथ बीजेपी पिछली बार हरियाणा के अंदर 10 में से 10 सीट जीती थी, जिसमें रोहतक की सीट भी इंक्लूड थी। अब की बार हालांकि हम कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर 10 में से 10 सीटें बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का अगर हम बात करें 2019 के बाद, तो कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला जहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ है। हालांकि देखिए, हमारा मुद्दा अभी फ़िलहाल इस वीडियो में ये नहीं है कि बीजेपी कितनी सीट जीती है, कांग्रेस कितनी सीट जीती है। मुद्दा सिर्फ ये है कि कोसली के लोगों ने बीजेपी को पिछली बार एक तरफा जिताया था, इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सिर्फ अब की बार ही नहीं, पिछली हम कई पहले की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी थी, ये कहते हैं उमा भारती, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, वो भी कोसली आ चुकी है। पहले भी वो कोसली आ चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो उमा भारती जी भी पहले कभी कोसली आई थी, और अब की बार कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी। तो देखिए, कोसली का एक बड़ा हम कह सकते हैं फैक्टर है जो कि बीजेपी के काम आ सकता है, क्योंकि बीजेपी को जिताने में आप सभी को पता है कि रोहतक की सीट बीजेपी की जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कड़ी मुश्किल थी, लेकिन कोसली के लोगों ने करके दिखाया और बीजेपी को जिताया। अब की बार चुनावी माहौल थोड़ा सा अलग है। हालांकि हम ये नहीं करें कि कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन 25 तारीख को हरियाणा के अंदर वोटिंग है, जून में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसने कितना प्रतिशत कहाँ पर वोट दिया था। हालांकि हमारा बस आपसे सभी से एक यही निवेदन है कि वोट आप चाहे बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी, अन्य किसी को भी दे, लेकिन वोट देने के लिए जरूर जाए, ये अपना अधिकार है। और ये मौका सिर्फ आप सभी को था कि 5 साल में एक बार सीएम के लिए और एक बार पीएम के लिए, 2 बार ही, मेन तो ये 2 बार मौके मिलते हैं। हालांकि पार्षद सरपंच के चुनाव भी होते हैं, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो सीएम और पीएम के लिए आपको 2 बार ही मौका मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप वोट डालने जरूर जाएँ। रेवाड़ी की जितनी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।